नमस्कार दोस्तों, समय हो गया है 9:43 और यहाँ पर देखिए आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो सीखने के लिए तत्पर हैं और ललायित रहते हैं, यानी एग्रेसिव रहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये इन्फोसिस का एक चार्ट है। आप इन्फोसिस में क्या देख पा रहे हैं? इन्फोसिस में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसके ऊपर ये नहीं जा रहा था, है ना। और ये देखिए लगभग 25 तारीख के आसपास का था, ठीक है, यानी कि 25 अगस्त। उसके बाद अगर आप इन्फोसिस को और भी ले जाएं तो फिर से आप देखेंगे कि 28 अगस्त को इन्फोसिस ने फिर सेम प्राइस से रिजेक्शन लिया। इसका मतलब क्या आ गया? ये रेजिस्टेंस बनता चला गया, ठीक है। तो ये एरिया क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद फिर आप धीरे से देखते हैं कल का, यानी कि 29 तारीख को हम क्या देखते हैं कि सेम जगह से रिजेक्शन लेके वो फिर गिर गया, है ना। तो क्या समझ में आया कि 25 तारीख प्लस 28 तारीख प्लस 29 तारीख कहेंगे 26 और 27 कहाँ गया? तो भाई वो सैटरडे संडे था तो मार्केट बंद था। तो 25, 28 यानी कि तीनों ही दिन ये सेम जगह से रिजेक्शन लिया। उस प्राइस कितना था? 1425 रुपए के आसपास में, है ना। यही हाई प्राइस इस बॉक्स के एरिया का 1425। ओके, तो और पीछे आते हैं तो आज देखते हैं करंट में क्या चल रहा है कि इसी 1425 के ऊपर ये बार बार मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है? सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर बन के ये सपोर्ट बन गया, तो क्या यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? कॉमन सेंस, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो आंसर आएगा चांसेस है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो क्या इसको देखते हुए हम एक बाय कर सकते हैं? तो चांसेस है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए मैं आपको और समझाने के लिए मैं आपको एक क्वांटिटी लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या कर लिया? बाय, क्या ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया? क्यों कर दिया भैया? MIS जाएंगे, चलो कर दिया। अब यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा, चूंकि वो रेजिस्टेंस एरिया था तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। क्या ऑर्डर बाय नहीं हुआ? क्या हो गया? होगा। अभी देखते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये दोस्तों नहीं दे रहा, पता नहीं रिजेक्शन कर जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं लगा रहा हूँ बार बार तो भी वो रिजेक्ट कर जा रहा है। आप देखें यहाँ पे रिजेक्ट कर जाता है, तो क्या करें? छोड़ देते हैं। लेकिन अभी वेट करते हैं, कुछ देखते हैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो 1424 के आसपास में चल रहा है ना, मैं क्या करूंगा 1430 का इसका मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, ठीक है। वो मुझे कैश में नहीं करने दे रहा है तो मैंने कॉल ले लिया, 1430 का कॉल ले लिया करेंट का। क्लियर है ना। तो अब देखिए बात फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पिछला रेजिस्टेंस चल रहा है 3 से 4 दिनों का, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। आज इसी के पास में ये सस्टेन कर रहा है। वापस इसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाए मे बी, तो हो सकता है ये कमजोर होकर फिर से इस लोअर एरिया पर आ जाएगा। देन मैं लॉस बुक कर लूंगा। फिर क्या करूंगा? मैं लॉस को बुक कर लूंगा। लेकिन अगर यहीं पर से इस रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बना के अगर ये बाउंस कर जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से बन सकता है, फिर मुझे प्रॉफिट में कटेगा मेरा सौदा। तो फिलहाल इसी को देख के मैंने क्या किया, आप लोग को सिखाने और समझाने के लिए मैंने ट्रेड लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका रिजल्ट, लॉस होता है या प्रॉफिट। अभी फिलहाल 20 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या यहाँ से मुझे 2-3 पॉइंट भी देता है। अगर 2-3 पॉइंट भी मूव कर जाता है तो मुझे 1000-1200 रुपए का ऊपर के साइड में प्रॉफिट बन जाएगा, नहीं बनेगा। और अगर अच्छा मूव आया तो और भी बेहतरीन काम करेगा, और भी अच्छा काम करेगा ऊपर के साइड में, ठीक है। तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ से इन्फोसिस बाउंस करता है या रिजेक्शन लेके नीचे आता है। पिछला रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस को वापस से रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। हाँ, इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर गया, वापस से 1420 के नीचे अगर आ गया तो फिर ये कमजोर हो जाएगा। 1420, 1422 आप पकड़ के चल सकते हैं। ये सब एरिया के पास 1423 है। 1423 के नीचे अगर आ गया तो फिर ये रेजिस्टेंस बना लेगा। लेकिन जब तक इस एरिया के ऊपर में अगर ये रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो वेट एंड वॉच, बस, ठीक है। वेट करेंगे रिजल्ट। तो दोस्तों समय 9:55 और 32 सेकंड हो गया और देखिए इन्फोसिस में मुझे 224 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि मैंने एक लॉट और ऐड कर दिया इसमें। देखिए मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, अपनी एनालिसिस के ऊपर, तो मैंने इसमें एक लॉट और ऐड कर दिया। इसमें मुझे 224 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और इन्फोसिस देखिए किस तरह से यहाँ से 1425 के आसपास में बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। सेम जो लेवल था, जो एनालिसिस था मेरा, बिल्कुल उसी के पास से ये बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है ना। तो आप इन चीज़ों को समझेंगे, कैसे समझेंगे? आप टिप्स खाली लेने के चक्कर में बैठे रहेंगे, मुझे टिप्स दे दो, टिप्स दे दो, टिप्स दे दो। सीखना नहीं है, समझना नहीं है। लोग यहाँ से प्रॉफिट बना बना के भाग जाते हैं, सीखना ही नहीं चाहते। मैंने कल एक वीडियो डाला था, 2 मिनट का एक वीडियो था छोटा सा। मैंने कहा था क्या भाई इसी के हिसाब से मार्केट चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको कि हाँ सही है, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया इसमें। लेकिन इसके पीछे का मेन रीज़न किसी ने नहीं पूछा
कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि यहीं से मार्केट इस तरह से बिहेव करके ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल देखिए, कल इस वीडियो में आप देखिएगा जो मैंने कल डाला था 10:14 पे, इसी के हिसाब से मार्केट कल मूव किया है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी था, इसमें जो भी बताया उसी के हिसाब से मार्केट चल रहा है या नहीं। तो देखिए 46 लोगों ने एकदम यस किया है ना। तो इसका अंदर सीखना ही नहीं है। किसी ने पूछा नहीं कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, और ऐसा हुआ तो आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे थे, किसी ने नहीं पूछा। यानी सीखना ही नहीं, उनको टिप्स लेना है। टिप्स लेने से मतलब रहता है, टिप्स लिया, खेल खत्म, बात खत्म, हो गया ना। अब वो फिर कभी ये टेलीग्राम चैनल, कभी वो टेलीग्राम चैनल, घूमता रहेगा वो बंदा, ऐसे ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करता है लोगों में, है ना, कि लोग सीखने के प्रति लालायित नहीं रहते, बल्कि बस टिप्स मिल जाए उसी के चक्कर में फंसे रहते हैं। आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर पैसा बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ से अभी 1425 पे ये टहल रहा है, ये सस्टेन कर रहा है इस रेंज पर। हो सकता है ये 1423, 1421 के नीचे आ जाए, कमजोर हो जाएगा, मैं लॉस बुक कर लूंगा। जब मुझे अपने एनालिसिस पर प्रॉफिट बनता है तो अपने एनालिसिस पे लॉस भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि अगर ऊपर की साइड में मूव किया, क्योंकि 3 दिन का रेजिस्टेंस था, अगर आज उसको सपोर्ट बनाता है तो एक अच्छा मूवमेंट 1435 से 40 तक जाने के चांसेस बना सकता है ऊपर में। तो अभी हम लोग देखिए 1440 पर मेरा लाइन में लगा होगा, तो यहाँ पर अभी हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों समय हो गया 10:10 और 38 सेकंड। देखिए किस तरह से इन्फोसिस जो है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था, है ना। बिल्कुल जो समझाया और उसके हिसाब से ही ये भी चल रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है अपने लिए कि आप टिप्स चाहते हैं, स्टडी चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। मैं हमेशा लोगों से यही बात कहता रहता हूँ कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। आप अपने आप में पहले ये डिसाइड करिए, है ना। आप सिर्फ टिप्स लेके सोचते हैं कि हमारा पति करोड़पति लखपति बन जाए, तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए कुआं खोद रखा है ना, डूबने के लिए। टिप्स लेके अगर सबको अरबपति करोड़पति बनना रहता तो सब बन जाता अभी तक, है ना। जो टिप्स देता है वो अपनी एनालिसिस पर देता है, उसको निकलना आता है, कहाँ पर से उसको निकलना है। अगर ट्रेड गलत हो गया तो वो निकल जाएगा, लेकिन आप फंस जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, फ्री में करता हूँ, आप लोग की सेवा, प्रॉफिट बनाते हैं, आप लोग घर चल जाते हैं प्रॉफिट बना के, है ना। कल इतना अच्छा स्टडी दिया, अब पता नहीं ये कौन महान आत्मा थे, आई डोंट नो, अच्छे ही आदमी होंगे। ये सारे चीज़ एकदम सही सही हुआ तो एक ने उंगली टेढ़ा करे, पता नहीं उनको क्या नहीं समझ में आया। इसका मतलब स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। कहता नहीं भैया क्या स्टडी करना, टाइम क्या ऑन देता है, उतना काम हो गया, फनिश खत्म, खलास, खेल खत्म, है ना। पैसा बनाओ, घर जाओ। तो यही चीज़ देखिए कैसे इन्फोसिस 1426 अब यहाँ से बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। हाई लगा दिया 1426.85 का। तो आप देख रहे हैं ना, जो एनालिसिस करके मैंने आपको इन्फोसिस का दिया, एकदम सेम डिट्टो उसी के तरह से इन्फोसिस चलता हुआ नजर आ रहा है ना। वीडियो नहीं देखा है ना पूरा, अगर स्किप कर दिया है तो कोई बात नहीं, समय है, आप पूरा देखिए और सीखिए। और सीख के ना मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए कि आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, आज के वीडियो से क्या लर्न किया। ये आप सीखिएगा और समझिएगा और तब ट्रेड करिएगा। सीखेंगे समझेंगे देन आप ट्रेड करेंगे ना, तो आपके पैसे बनेंगे, जैसे कि मेरे बन रहे हैं, देखिए, है ना। तो यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए देखते जाइए कैसे कैसे ये ऊपर जाता है, कैसे कैसे मुझे प्रॉफिट बना के देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया 10:27 दोस्तों। देखिए इन्फोसिस किस तरह से रिवर्ट हुआ है एकदम जगह से। तो अब आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। क्या स्टॉक्स बिल्कुल इन हमारा जो एनालिसिस था बिल्कुल यहाँ से परफेक्ट बैठा या नहीं बैठा, आप मुझे ज़रूर बताइए, है ना। आप बताते हैं तभी मैं समझता हूँ और मुझे पता चलता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं और समझ में भी आ रही है। अब अगर इसके ऊपर 1428 के ऊपर निकलता है तो लगभग 30 से 32 तक जाना चाहिए एक रैली, लेकिन ये 28 के ऊपर निकलेगा तब, क्योंकि 28 से पहले भी यहाँ से रिएक्शन लिया है 27 रुपये 90 पैसा। अभी का अभी हाई जो इस कैंडल का देख रहे हैं वो 27 रुपये 85 पैसा है। तो 27 रुपया 85 पैसा, 27 रुपये 90 पैसा, तो आप राउंड नंबर पकड़ के चल सकते हैं 1428 रुपये। 1428 को ब्रेक करेगा 30 और 32 के टारगेट फौरी तौर पे देखने को आपको मिलेंगे, है ना। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि भाई ये तो ठीक है और कितना बड़ा मूवमेंट इसमें बन सकता है। तो भाई मूवमेंट आपको 1435 और 40 तक के बन सकते हैं आने वाले समय में, अभी टाइम में। तो अभी देखना पड़ेगा, इसको ब्रेकआउट अगर करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। बस ये ध्यान रखेंगे और जो एनालिसिस दिया था
जो करके समझाया था बिल्कुल देखिए एकदम सही बैठा, फिट बैठा और वहाँ से ये बाउंस करता हुआ नज़र आ गया। तो अपना काम हो गया, अपना प्रॉफिट बन गया, अपना चीज़ हो गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पैसे बन गए, ईजी वे में, है ना, बहुत ही ईजी वे में। तो वीडियो पूरा देखिए, समझिए, उसके एनालिसिस खुद भी करिए और इस तरह के पैटर्न और इस तरह के चार्ट को आप बैक टेस्ट करिए, आप एनालाइज करिए और खुद भी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करके अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं, उसको टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, समय दोस्तों 11:32 हो गया है और आप यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी देखिए उसी जगह पे होल्ड कर रहा है, इसलिए मैंने आज कहा कि ज़्यादा ये सेफ ट्रेड नहीं बल्कि रिस्की ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर इन्फोसिस की बात करें तो चलिए हम लोग ज़रा जो इन्फोसिस की बात कर रहे हैं और इन्फोसिस पर ही आपको मैं सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से ये बाउंस करता हुआ दिख रहा है। और इन्फोसिस पे जो मेरा पोजीशन है 1430 वाला कॉल ऑप्शन का, उसमें अगर देखें तो 784 रुपये का प्रॉफिट बन गया है ना। तो कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया, कितना सिंपल तरीके से सही जगह पे पकड़ा, एनालिसिस किया, रडार पर रखा और उसके बाद एंट्री किया। तो इस तरह से आप भी करें, पोजीशन बनाएं, सीखें और प्रॉफिट बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए 1144 का प्रॉफिट हो गया इन्फोसिस में ना, और यहाँ इन्फोसिस में देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। तो देखा आपने, लाइव एग्जांपल, लाइव सिखाया मैंने आप लोगों को, सब कुछ लाइव करके दिखाता हूँ। समय भी देख लीजिए 11:10 और 10 सेकंड होता है। लाइव सिखाता हूँ आप लोगों को कि देखिए किस तरह से काम होता है और किस तरह से आपके पैसे बनते हैं। लेकिन आप लोगों को नहीं सीखना है, समझना रहता है, बस स्किप कर करके वीडियो देखना रहता है तो अलग बात है। तो परफेक्ट जगह से एंट्री बनी ना, परफेक्ट जगह से हम लोगों ने काम किया ना और पैसे बना लिए, है ना। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके, है ना। बहुत बहुत